गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन एंड एक्चुअल मोटर्सों से। ये हमारे पास मोटर है, इससे कंपेयर करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये मोटर हमारे पास है सिंक्रोनस 60 आरपीएम 50 हर्ट्ज की, ठीक है, सिंगल फेज। तो इस मशीन को खोल के देखते हैं। एक्चुअल में जो आप बुक में पढ़ते हो और एक्चुअल मशीन में जो होता है वो अगर आप एक साथ देख लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा कि इसके कंस्ट्रक्शन में या वर्किंग प्रिंसिपल में क्या हो रहा था। सो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन हमने क्या किया, इसके चारों नट अलग कर दिए और अब इसके रोटर और स्टेटर को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मैं ये वाले पार्ट को अलग कर दे रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्टेटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा रोटर, रोटेटिंग पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोई वाइंडिंग नहीं है, ये मैग्नेट है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। इसीलिए इसमें फील्ड एक्साइटेशन के लिए कोई कनेक्शन नहीं दी हुआ है। और ये टू फेज वाइंडिंग है, यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से तो, क्योंकि सिंगल फेज और ये पोल फेज कहलाते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटर वाइंडिंग है उस इसी स्टेटर वाइंडिंग से शुरू करते हैं। तो ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई। इसमें ये आपके स्लॉट्स हैं, लाइक ये 1 2 लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देंगे अगर आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और ये अपनी लेंथ के क्रॉस, मतलब ये आपका फ्रंट व्यू है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपकी लेंथ के क्रॉस बैक साइड में पीछे गए हैं। और इनका अगर 3D व्यू देखना चाहें तो ये देखिए, कंडक्टर आपके अंदर की तरफ इस तरह से प्लेस है। तो ये स्लॉट हो गए, लाइक 1 2, ये स्लॉट है जिसमें कंडक्टर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्लॉट की मोटर है और वहां आपके बने हुए हैं कितने, 12 स्लॉट, ठीक है। और ये पोल बाहर की तरफ फेज निकला हुआ है इसका, और इन में अंदर कंडक्टर प्लेस है। तो ये हो गया हमारा स्टेटर जिस पे आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर के टर्मिनल आपको बाहर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, जहां से आपका पावर कन्वर्ट होता है। लाइक इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो रोटर आपको रोटेट होके मिलेगा, और जब आप रोटर को एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव करेंगे या प्राइम मूवर के थ्रू मूव करेंगे तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके मिलेगी। तो ये मेन वाइंडिंग है जो पावर कन्वर्जन का में पार्ट लेती है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्लेस है इसकी, तो रोटर पे है, ठीक है। तो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग की जगह यहाँ क्या यूज है, परमानेंट मैग्नेट। तो ये परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन कहलाता है। कौन सी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है। कौन से टाइप की है, तो परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन टाइप की है। अगर यहाँ पे वाइंडिंग होती है और ब्रशेस के थ्रू, कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग के थ्रू आपको बाहर दो टर्मिनल मिलते, तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, वाउंड फील्ड एक्साइटेशन। अभी ये क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। आपको इफेक्ट समझ में आ रहा होगा शायद, आई थिंक। ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है। कंप्लीट डायग्राम देखें हम लेफ्ट साइड, तो ये है, ठीक है। तो दोनों ही केस देख लेते हैं हम, क्योंकि मशीन की बात कर रहे हैं। इसी मशीन को हम सिंक्रोनस जनरेटर की तरह भी देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, और सेम इसी मशीन को हम एज अ मोटर रन कराएंगे। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रोटेशन विजुलाइज हो रहे हैं, तो अगर ये रोटेशन में एक्सटर्नल फोर्स लगा के दे रहा हूँ या प्राइम मूवर से दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और उसको जब मैं रोटेट करा रहा हूँ तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टर से ये फील्ड कट करेगी, जिसके कारण यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जब मैं यहाँ से एनर्जी दूंगा, सप्लाई दूंगा, तो यहाँ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कपल कर जाएगी किस फील्ड से, तो यहाँ जो रोटर पे है, और ये रोटेट होगी फील्ड, तो इसको भी रोटेट कराएगी।
तो यहाँ आपको रोटेशन मिलेंगे। कब? जब आप आर्मेचर पे सप्लाई दोगे तो ये रोटेशन मिलेंगे, मतलब ये मोटरिंग मोड में है मोटर, मशीन सॉरी, ठीक है। और जब आप यहाँ रोटेशन देंगे तब आपको यहाँ एक ईएमएफ जनरेट होगा, जनरेट होके मिलेगा, मींस आप मैकेनिकल एनर्जी को या ये रोटेशन को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आई थिंक आपको इस मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने विजुलाइज कर लिया होगा। ये मोटर परचेज करने की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इस मोटर को आप लोग परचेज करें, 1000 रुपए की आती है ये मोटर, 1000 के अराउंड अराउंड। तो ये मोटर आप परचेज करें, इसको खोल के देखें, जब आप अपने हाथ से रन करके देखेंगे तो लाइफ में कभी आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।